देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। शादियां तो कई हुई होंगी, बारातें भी अनगिनत निकली होंगी, मगर हम जिस बारात की बात कर रहे हैं उस बारात को देखने की हसरत में सैकड़ों लोग इस दुनिया से चल बसे, पर बारात देखना उन्हें नसीब नहीं हुआ। नसीब होता भी कैसे? पूरे गांव में एक अदद भी लड़की तो नहीं थी जिसके लिए कोई बारात आती। बिना बारात के 110 लंबे साल गुजर गए। 110 साल बाद इस गांव में पहली बारात आई। 110 साल बाद गांव की एक बेटी पहली बार डोली में बैठकर ससुराल गई। गांव के 110 साल पुराने इतिहास को इस बेटी ने दुल्हन बनकर कैसे तोड़ा, जानना चाहेंगे। पैदा होने के बाद लड़के के भेष में लड़के की तरह जवान हुई, इसीलिए उसके पांव डोली तक पहुंच सके, वरना उसका अंजाम भी वही होता जो इस गांव की बाकी बेटियों का होता आया है। ननिहाल में रह गई थी, इस वजह से वो बच गई, और बच गई तो मतलब काफी दिन तक तो वो लड़के की भेष उसमें थी, इसलिए किसी को ध्यान ही नहीं था भाई ये लड़की है कि लड़का है। तो इसलिए वो इतनी बड़ी हो गया। बड़ी होने के बाद क्या कि उसको मतलब मारना थोड़ा मतलब माँ बाप के लिए भी प्रॉब्लम रहता है, और कि बाकी गांव वाले भी फिर उतना ज़्यादा दवा नहीं बना पाते कि बच्ची बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से एक बच्ची ऐसी थी जो बच गई, जो 110 साल बाद उस गांव में एक शादी के लिए बारात आई थी। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के बीच बसे देवड़ा गांव का ये इकलौता मकान है जिसके बाहर ये निशानी टंगी है। ये निशानी सिर्फ उसी घर के बाहर लगाई जाती है जिस घर से किसी लड़की की डोली उठी हो। ये जसवंत का घर है, उसी जसवंत का जिसने गांव के 110 साल पुराने रिवाज को तोड़ा और जिसके लिए बाकायदा गांव में बारात आई। जसवंत के पिता इंदर सिंह गांव के पूर्व प्रधान हैं। 110 साल में पहली डोली उठने की वजह बताने से वो भी नहीं हिचकते। बच्ची मतलब हमारे परिवार में नहीं रखते थे, और भी कई प्रॉब्लम थी, दहेज है, टीका दस्तूरी है, इसमें भी शादी के बारे में पुराने लोगों के मन में ऐसी शंकाएं थी। तो क्या बच्ची पैदा ही नहीं होती थी या रखते नहीं थे, क्या था? पैदा होती थी, लेकिन पैदा होती तो उसको खत्म कर देते, जन्मते उसकी माँ। अब जरा इस टीले को देखिए, ये इसी इलाके का टीला है। गांव में घूमिए, लोगों से घुलिए मिलिए, तो आपको अचानक पता चलेगा कि यह टीला टीला नहीं बल्कि मासूम बचपन का कब्रिस्तान। कहते हैं कि गांव में जब भी बेटियां पैदा होती हैं तो पैदा होते हैं या फिर कुछ दिन बाद उन्हें यही दफना दिया जाता है। पुलिस को क्या गांव में भी किसी को पता नहीं चलता। किसी घर में अगर बालिका का जन्म होता है तो वो परिवार वाले डिसीजन कर लेते हैं कि उस बालिका को रखना है या मारना है, और फिर वो उसी की बालिका की माता या उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो उसी बालिका की हत्या कर देते हैं और फिर उसको दफना दिया जाता है। जी हाँ, राजस्थान का ये वो इलाका है जहाँ आज भी बेटियों को माँ की गोद की जगह मौत का आगोश मिलता है। यहाँ के लोगों के लिए आज भी बेटियां अभिशाप और बोझ दोनों हैं। यही वजह है कि बेटियों को या तो कोख में ही मार दिया जाता है या फिर पैदा होने के तुरंत बाद उनका खून कर दिया जाता है। बेटियों को मारने का तरीका भी बड़ा अजीब है। उन्हें इस तरह मारा जाता है कि किसी को कत्ल का शक ही ना हो। मसलन बच्ची के मुंह पर वजनी तकिया रख देना ताकि दम घुटने से वो मर जाए, और कोई पूछे तो कह दिया जाए कि गलती से तकिए के नीचे दब गई थी। कुछ लोग बच्चियों को अफीम घोलकर पिला देते हैं, बहुत से मुंह में नमक ठूंस देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चियों के नाक और मुंह में रेत डाल देते हैं। बच्ची जैसे ही पैदा हुई तो घर में दादी माँ है, उसकी मदर है या दाई है, तो वो एक तो अम्ल होता है जो नशीला पदार्थ है, तो छोटे बच्चे को देते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी असर करता है। इस चीज़ के लिए एक मिट्टी होती है, उसका एक पोटली बांध के उसके नाक पे रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कोई पूछता है कि भाई कैसे इसका डेथ हुआ, तो कहते हैं कि बच्ची थी, आंचल पी रही थी, माँ का दूध पी रही थी, तो हो सकता है वो नाक ही उसका दब गया हो या सांस घुट गया उसका, या मरी हुई पैदा हुई थी। इसके अलावा बच्चियों के इस कत्लेआम के लिए दाई का इस्तेमाल भी किया जाता है। आज भी इस इलाके में बच्चों को दाई ही पैदा करती है। यहाँ हर दाई को पहले से ही यह हुक्म दे दिया जाता है कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो उसी वक्त उसे मार दे। ये भी एक दाई है।
गांव में न जाने कितने बच्चों को अपने हाथों से जन्म दे चुकी है और न मालूम कितनों को मौत। उकड़ी तो कोई इजमई दे है, कोई देखो गुड़ी दे, कोई लूंगी दे, कोई दूध ही पावे। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर जो माँ बेटी को जन्म देती है, वही माँ मजबूरन उसे मारने का हुक्म भी देती है। माए घर के परिवार परिजनों का दबाव होता है, घर वाले कहते हैं कि तू ही मार इसको, बाकी वाले कोई तैयार नहीं होते हैं, तो इसमें मजबूरन उस माँ को तैयार होना पड़ता है उस बालिका को मारने के लिए। पश्चिमी राजस्थान के देवड़ा, तेजमालता, मोढ़ा, रासला, डोगरी और मुलाण वो गांव हैं जहां बेटियों का दीदार नसीब वालों को ही होता है। इन गांवों के आंकड़े ही अपने आप में दहलाने वाले हैं। गैर सरकारी संस्थान लोक शक्ति विकास की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक बाड़मेर जिले में स्त्री पुरुष अनुपात जहां 891 है, वहीं जैसलमेर जिले में महज 807, जबकि स्त्री पुरुष का राष्ट्रीय अनुपात 927 है। अब जाहिर है, जब बेटियां ही नहीं होंगी तो दुल्हन कहां से मिलेगी। बेटियों को मार डालने की वजह से पूरे इलाके में लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि कुंवारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों को ही ले लीजिए, क्या इनकी उम्र शादी की है? बेचारे सारे कुंवारे हैं। मिली नहीं, क्या करें लड़की? क्यों नहीं मिली? मिली देते नहीं है, क्या करें? लड़कियों की कमी है। हमारे यहाँ कमी है। और आपको कभी लगा था कि शादी करनी चाहिए? अफसोस होता है इस बात का? शादी तो करनी चाहिए, होता तो है, फिर मिलती नहीं, क्या करें? इलाके के लोग कहते हैं कि मुगल काल के दौरान नवाब और उनके कारिंदे राजपूतों को अपमानित करने के लिए उनकी कुंवारी लड़कियों को अगवा कर उनके साथ बलात्कार या फिर शादी कर लेते। इसी से बचने के लिए उस वक्त खुद घर वालों ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। बाद में ये रिवाज बन गया। परंपरा भी ऐसी जिसके आगे पुलिस और कानून सभी लाचार। फिर वो दौर आया जब बेटों के मुकाबले बेटियों को बोझ समझा जाने लगा। बेटी की शादी का खर्च और दहेज न जोड़ना पड़े, इसीलिए बेटियों को मारा जाने लगा। ये नया दौर है। मेरे हाथ इतने छोटे और कोमल हैं कि आपको पकड़कर रोक भी नहीं सकती। मेरी बाहें इतनी कोमल और कमजोर कि आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती। अगर दहेज की वजह से मुझे मार रही हो तो उसकी फिक्र मत करो। थोड़ा तुम कोशिश करना, थोड़ा मैं कोशिश करूंगी। फिर डोली में बैठकर आपके आंगन से हमेशा के लिए चिड़िया बनकर उड़ जाऊंगी। मगर माँ, मुझे अभी से मत उड़ाओ। जिन बेटियों को पैदा होने से ठीक पहले या पैदा होने के फौरन बाद मार दिया जाता है, अगर वो कुछ बोल पाती तो शायद अपनी माँ से यही कहती। अजब नहीं कि वो अपनी माँ से ये भी कहती, माँ फिक्र मत कर, मैं पापा के खर्च नहीं बढ़ाऊंगी। मत लेकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूंगी। भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढक लूंगी। माँ, बस एक बार मुझे अपने आंचल तले जीने का मौका दे दे।